Assalamualaikum and welcome back to a brand new vlog. आज मैंने सोचा है let's do a day in the life right from the very start to the very end of the day. पता नहीं कैमरा किसने सेटअप किया था लेकिन मैं उठा था और कैमरा ऑन कर रहा था मेरे सामने। फिर सोचा है कैमरा ऑन है तो कैमरा ऑन है फिर व्लॉग शुरू कर लेते हैं। सो टाइम था 7:30 और मेरा दिन शुरू नहीं होता जी मैं शावर ना लूँ। तो मैंने बाहर से टॉवल उठाया है। फिर मैं गया था बाथ में, बाथ की लाइट ऑन की और शावर को गर्म किया है क्योंकि सर्दियों में गर्म शावर के आगे कुछ भी नहीं है। और मेरी बचपन से आदत है जब मैं शावर से पहले मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा योगा क्लासेज। बस दिल करता है ऐसे स्ट्रेच करूँ कि पूरा जिस्म लाइक खुला हो जाए सवेरे सवेरे। शावर के बाद मामा को पता लग गया था कि मैं उठ चुका हूँ और उन्होंने मेरा पहले ही कमरा साफ कर दिया था। फिर गाइस ये मेरा थोड़ा डीप मोमेंट है। शावर के बाद मैं एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स शीशे के आगे बैठ जाता हूँ और सोचता रहता हूँ। पता नहीं क्या सोचता हूँ, कुछ ऐसे ही सोचता हूँ कि लाइक अच्छा थोड़ा अजीब आपको लग रहा है ये लाइक अब आज मुझे कुछ हो गया फिर क्या होगा, ये किसी को कुछ हो गया फिर मुझे क्या होगा। तो बस घंटा मैं सोचता रहता हूँ। मुझे बचपन से अजीब आदत है, पता नहीं मैं ऐसे क्यों करता हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है ये अच्छा होता है कि अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम ज़रूरी होता है। जो मैं फेस को बार बार हाथ लगाता हूँ ये अनकॉन्शियस है, मुझे नहीं पता लगता कि मैं फेस को हाथ लगा रहा हूँ क्योंकि इतना डीप थिंकिंग में हूँ ना कि कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस वालों को हाथ लगाता हूँ फिर फेस को, लेकिन मुझे क्या पता है मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो सोच में हूँ। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी ए लेवल्स में, मुझे ये सिखाया कि आपका एक अनकॉन्शियस माइंड होता है वो आपको कंट्रोल करती है बट आपको समझ नहीं आती है क्या आप कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद फिर मैं एक्टिव हो जाता हूँ। फिर मैं बोला ओह आज यूनिवर्सिटी जाना है। फिर पहले हेयर स्प्रे लगाता हूँ, पहले वाल कॉम आउट करता हूँ फिर हेयर स्प्रे लगाता हूँ क्योंकि बचपन से ये मेरे पीछे वाल खलो जाते हैं। तो मैं हेयर स्प्रे लगाता हूँ, उनको नीचे कर देता हूँ, फिर ध्यान निकल जाती है कि ऊपर नहीं होते। फिर स्टाइलिंग स्टूलिंग करना ही ना क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है। फिर हेयर स्प्रे लगाना है, हेयर स्प्रे आँख में ना आ जाए तो आगे कंघा रख लिया। लड़कियों को तो पूरा घंटा चाहिए इसके लिए, मुझे तो 5 मिनट दो 5 मिनट से भी काट हो जाए तो फिर मेरे वाल हो जाएंगे सेट। एनीवे टाइम हो चुका था, क्या टाइम हुआ था, टाइम अराउंड 10 हो चुके थे और मैंने यूनिवर्सिटी के लिए 12:30 निकलना है। एंड वन मोर थिंग, जब मैं फेस पर ये ना लगाओ फिर पूरा दिन मेरा फेस ड्राई रहता है। ये मेरी बैड ने एक चीज़ बताई है कि सिंपल मॉइस्चराइजर है, put it on your face and your face stays glowing, it stays moisture and it's just really good for your face. Or I'm too used to it now so I have to put it on every day, and if I don't put it on every day my face becomes so dry and this side of my nose it just gets like dry skin and you can just peel it, and I've been peeling it for a long time until my sister caught me doing it. She goes why are you peeling it, just use this. एंड जब से मैं ये शुरू किया है तो वो अब लाइक नोज़ के पास है, अब ड्राई स्किन बिल्कुल नहीं रहता। जो आपके पास ड्राई स्किन है फेस पर फिर मैं 100% रेकमेंड करता हूँ कि आप ये यूज़ करें। फेयर लवली भी है बट फेयर लवली आपको अवॉइड करती है। फेयर लवली बेशक लगाओ, पहले ये लगाओ फिर फेयर लवली लगा, लेकिन मैं फेयर लवली नहीं कभी लगाई। बचपन में लगाता था क्योंकि मामा बोलते हैं अच्छी है लगाओ लगाओ, लेकिन उसका फ़ायदा ही कोई नहीं कोई बने आपको नज़र आ रहा है। एनीवे अब सिर्फ मैं अब ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। साबुन पर समटाइम साबुन फेस पर यूज़ करता हूँ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं मॉइस्चराइज़र अपने फेस को करता हूँ। वो करते करते मुझे याद आ गया था कि मैंने आज जुराबे नहीं डाले। फिर मैंने ड्रॉ से सॉक्स निकाले और सॉक्स अपने पैरों पे लगाए। सॉक्स और किधर लगाते हैं, पैरों पर ही लगाते हैं ना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतनी को परफ्यूम सिलेक्शन है। आई हैव सो मेनी परफ्यूम्स, आई डोंट नो व्हिच वन टू वेयर। एवरी डे I'm always trying different one. This was my favorite one, Prada Ocean. I've had this for about, well, I get it yearly. And then this is Mont Blanc. This smells so nice, like a little copy of Creed. And then this is Udi type. I got it from Junaid Jamshed. I like Junaid Jamshed perfumes, they're pretty nice. And this is another Udi type. This is from Saudi Arabia. It was a gift from someone. And this is from Pakistan, Zelberry, I think. I don't know why I got this. I don't really like it, but it smelled nice at that time, when not now. And then it was the moment of truth to think like, what is today's perfume saying? I wanted something soft and not too strong because that strong feeling in the थी। फिर मैं सोचा hey let's try Hugo Boss Night Edition. This is such a great smell. It's soft, it's like it's not too strong so it doesn't give you a headache. Then I thought let me give you some cinematic shots of my perfumes. Okay, that's enough guys, copyright strike. Obviously if I have to keep you up to date I have to keep my GoPro charged, so I opened a carrying case for the camera, took out a battery pack and only one was charged. So we took that one battery that was charged out, put it in the GoPro
and then put the battery pack back, close the lid, and put it away. Then we had to grab our phone, and it was finally time to go downstairs. This is daily routine, guys. Whenever I go downstairs, I always look to my right, check if there's any posts for today. Not like I get posts, I'm not that famous, but then I just leave the post on the side because I know it's not mine. I don't even bother reading it. And then we have to get our slippers on because the floor was very cold because it is winter mornings, people. Turn the living room light on and we enter the kitchen. Then we think of what we're going to have for breakfast today. I wasn't very hungry, फिर मैंने सोचा है आज bread ही ले लेते हैं. Put it in a toaster for 5 minutes and get the butter out the fridge. I like my toast white for some reason. It shouldn't be too darkish, hardish. I like it very, very soft. So if you ever make me toast, make sure it's soft. Because when it's hard, I just throw it in the bin straight away. I can't eat hard toast. And once I'm eating breakfast, it was just time to check on my social media, my TikTok, my Instagram, my Facebook and all that. Just go through everything, check everything's up to date, check my notifications, check the likes, check the comment histories. And then it was time to put my shoes on. I have many pairs of shoes too, alhamdulillah, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे ये shoes लगते हैं. Guys, this is another childhood habit. जब से मैं shoes पहनता हूँ ना, I take my shoes off like 20 times to sort my socks out. It's just like a very uncomfortable feeling for me. Like I have to stretch my socks, then put my shoes on. Then if I don't feel right, then I take my shoes back off, then sort my socks out. Oh, and then I had to grab my bag because my laptop was in here, and it was time to go outside. And when I went outside, the weather as usual is horrendous in England. Rainy, rainy, rainy. आजकल ये गली मुझे इतनी बुरी लगती है क्योंकि of some kids play center for the house. You can't even park the car properly. Sometimes I have to park it in the end of the street, sometimes I have to park it in the other end of the street. फिर हम बैठ जाते हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठते हैं सारा ना मुझे एक चीज़ की याद आती है कि जे मैं ये ना लगाऊं फिर मेरा दिन लाइक इतना बुरा जाता है फिर मुझे पूरा दिन हफ्की रहती है some odd reason पता नहीं आदत हो गई है लगाने की लेकिन मुझे ज़रूर एक बार याद अशूरा मोने में ज़रूरी होता है कि Then it was time for university, guys. मैं country side भी enter हुआ था तो ऊपर से इतनी बारिश स्नो शुरू हो गई थी. I couldn't even see anything. It was getting that heavy. You can see on your left and your right कि यहाँ पर आगे स्नो पड़ी हुई थी. लेकिन like मैं enter हुआ था तो स्नो ही शुरू हो गई थी. मैं हैरान हो चुका था कि ये क्या सीन हुआ मेरे साथ. फिर मेरा विंडस्क्रीन को दम गंदा हो चुका था. फिर मैं पैनिक हो गया ये क्या हो रहा है. लेकिन स्नो ने फिर क्ले कर दिया मेरे विंडस्क्रीन. चेक करो guys, इतनी स्नो पड़ी हुई है प्रेस्टन में. Okay guys, the time is 11:17. Just got here now. The weather is horrendous. Just take a look outside. It's raining, it's snowing, it's all kinds of weather. Anyway, I've still got the building I'm going today is a bit far. It's about a 10-minute walk, so I'm gonna have to stay off at probably go about 40 or 30 past. I'll see what I'm feeling. Probably about 30 past. And get there for about 40 past and chill there for 20 minutes. But yeah, and then we'll take a GoPro with me. So I'm just going to sit in the car for a bit. It was a bit hard finding parking today, but we managed. This car park's empty for some reason. There's space all around me, but I found this corner, which I like. So I thought, let's just stick here today. Anyway, see you in a bit. Around 11:30, it was time to set off. This building is about 10 minutes away, and you have to be in lesson by 50 minutes past. So say the times, you get what I mean. So I set off. The building was about 13 to 14 minutes away walking, guys. That's how big my university is. And yeah, I'm just having some pineapple whilst I'm doing the voiceover, so don't mind me. This is the path I love the most because right in front of you, you can see the engineering centre for Preston University. It just looks so nice. The building architecture is amazing. I don't know where I am. You can comment to me. Finally, after a good half an hour, I had found the room we're in. I was roaming around the building for a good half an hour, and then I asked someone that, where's this room? I can't find it anywhere. And I was on the wrong floor the whole time. It was a floor above me. And then they were like, mate, you're on the wrong floor. Go to the floor above you. So I went to the floor above me, and my whole class was there waiting. And after a good 4 hours of maths, my head was killing me. I felt like passing out. I was walking like I'm drunk or something. I just wanted to run home. You could see me walking so fast. I could not be bothered anymore. I just wanted to go home at this point. But anyway, guys, it's worth it in the end.
Anyway, guys, the time I got pretty late. I got home quite late, to be honest. One of my boys rang me that is Friday night. Let's go out. Let's play some pool or do something fun. So we said, okay, let's go to the View in Bury and we'll play some pool. I'll have some entertainment. You'll have some entertainment. We won't be sat home bored. Can you actually play? Telling me. Missing balls, yeah? Oh, you record? Listen, in New York, when you break out, recording. Yo, that is sick. Yes, isn't I know it's sick. I spent £400 on it, so obviously the quality will be good. Anyway, let's get into this match of pool. Easy. Why is my nose clicking? Easy win. Go on. इज़न को हारने के बाद हमने सोचा है अब चलते हैं घर जाते जाते हमने जाना था नीचे एस्केलेटर पर क्योंकि हम थे टॉप फ्लोर पर और टॉप फ्लोर पर भी सिनेमा होता है आर्केड होता है सिनेमा हम बहुत बड़े आते हैं ये छोटा सा सिनेमा है बड़े का लेकिन जब आप रॉचडेल मैनचेस्टर ऐसे जाओ ना बहुत बड़ा सिनेमा आपको मिलता है एंड दिस इज़ रॉक एरिया वे सपोज चिल इन इंग्लैंड चिलिंग नहीं होती क्योंकि इंग्लैंड का मौसम नहीं कभी ठीक होता तो बंदे यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं गांधी और कार पार्क हम जाए थे अब घर चलते चलते हमने देखा था कि फन फेयर ओपन था फिर हमने सोचे we're gonna go home and sit down anyway so what's the point of going home let's just go to the fun fair enjoy and the fun fair was dead there was no one here plus it was a Friday night it was Go on. Oh, it was close. Anyway guys, after a very fun time, it was finally time to head home. Guys, that's all I have for today's vlog. If you enjoyed today's vlog and want to see more like this in the future, make sure to like, share, comment, subscribe. Thanks for watching. I'm Kev. Allah Hafiz.